अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको कुछ अहम खबरें देंगे। कप्तान के ऐलान के बाद हुकूमत सख्त परेशान है। ज़राए का कहना है कि पीडीएम के कुछ सरबराहान और कुछ हुकूमती अहम जिम्मेदारान की ताकतवर हलकों से मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में ताकतवर हलकों से दरख्वास्त की गई है कि वो किसी न किसी तरीके से कप्तान के लॉन्ग मार्च को रोकेंगे। कप्तान को किस तरीके से मजबूर किया जाए कि वो लॉन्ग मार्च लेकर पिंडी और इस्लामाबाद ना आए, लेकिन ज़राए का कहना है कि ताकतवर हलकों की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि आप अपने मामलात अपने तौर पर हल करें या फिर इमरान खान के मुताबिक इंतखाबात की तरफ जाएं। ज़राए कहते हैं कि यहां तक बात हुई कि ताकतवर हलकों की तरफ से कहा गया कि आप पाकिस्तान की मईशत ठीक ना कर सके, पाकिस्तान के हालात आप ठीक ना कर सके, किसी भी इलेक्शन में, किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में मुनसिफाना तौर पर आप कप्तान को हरा ना सके, तो फिर किस तरीके से कप्तान को रोका जाए। हम किसी सूरत इस मामले में नहीं पड़ेंगे। आप जो अपने तौर पर कर सकते हैं वो करें, लेकिन ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि किसी भी किस्म का खून खराबा और किसी भी किस्म की अफरा तफरी और बदअमनी की कोशिश अगर हुकूमत की तरफ से की गई तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ताकतवर हलकों की जानिब से जवाब मिलने के बाद हुकूमत सख्त परेशान है। कुछ अहम हुकूमती वज़रा ने नवाज शरीफ से रब्ता करके उनको सूरत हाल से आगाह किया और उनसे पूछा कि अब क्या किया जाए। नवाज शरीफ ने सख्त गुस्से में जवाब दिया कि मुझसे क्यों पूछते हैं, हुकूमत में आप लोग बैठे हैं, ताकतवर हलकों को मजबूर करें कि वो आपको सपोर्ट करें। ज़राए का कहना है कि इसहाक डार और एक और अहम शख्सियत को टास्क दिया गया है कि वो सदर मुमलिकत आरफ अलवी से जाकर मिलें और उनसे कहें कि वो इसमें अपना रोल अदा करें और किसी न किसी तरीके से कप्तान को लॉन्ग मार्च से रोकें। और दूसरी तरफ कप्तान डट गया है और उसका एक ही मुतालबा है, इलेक्शन रिफॉर्म्स, इंतखाबात और अबूरी सेटअप। और दूसरी बड़ी खबर आपको देता चलूं कि सियासी कोरोना के बाद, तमाम तर इक़दामात के बाद, पिंडी और इस्लामाबाद में राब्ता होने के बाद, सख्त तरीन पैगाम दिए जाने के बाद मेरे पास इतला ये है कि समरी अरसाल कर दी गई है और इस समरी पर अमल दरामद भी आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। ज़राए कहते हैं कि शहबाज शरीफ समरी को मजीद डिले करने के मूड में थे और इसी वजह से सियासी कोरोना और कुछ वज़रा की इधर उधर भागदौड़ जारी थी, मगर ताकतवर हलकों के साथ मीटिंग में सख्त पैगाम दिए जाने के बाद समरी अरसाल कर दी गई और फाइनल समरी में बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया और पीडीएम के रहनुमा अब मजबूरन अपने मुंह से ये अल्फाज निकालते नजर आएंगे कि यही वो तैनाती थी जो वो चाहते थे, लेकिन हकीकतन वो समरी में मौजूद नामों से वो बिल्कुल मुतफिक नहीं थे और हुकूमत इस पर अब तक शदीद सदमे की हालत में है। और पीडीएम के रहनुमा कप्तान की मुखालफत और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक इकट्ठे नजर आते हैं, वरना अंदर के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से शदीद नाला है। ज़राए का तो यह भी कहना है कि उन्हें वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि वो किसी भी अहम फैसला करने से पहले, किसी भी अहम मीटिंग से पहले वो नवाज शरीफ और इसहाक डार से मुशावरत करेंगे और मंजूरी मिलने के बाद ही कोई ना कोई कदम उठाएंगे। मतलब वज़ीर आज़म होते हुए भी शहबाज शरीफ से इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं और वो खुद से कोई फैसला नहीं कर सकते। और ज़राए तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की सदारत भी खतरे में नजर आ रही है और आने वाले दिनों में मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की सदारत करती नजर आएंगी। और आखिर में आपको एक अहम खबर देते चले कि हुकूमत की जानिब से कप्तान के लॉन्ग मार्च के पिंडी पहुंचने पर एक मजहबी जमात के साथ तसादम की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। हुकूमत हर सूरत में चाहती है कि बदअमनी पैदा हो
اور کپتان کا لانگ مارچ کسی صورت پنڈی اور اسلام آباد نہ پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔